जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी। और ये रही हमारी प्यारी बिटिया लाडली श्यामा। ये बैठी हैं और यहाँ बैठे हैं हमारे प्यारे कन्हैया। और यहाँ बैठा है हमारा प्यारा राधे यानी कि गोलू। का गला भैया, ये देखो। और यहाँ बैठा है हमारा प्यारा केशव। आज दोनों की फ्रेंडशिप हो गई है, देखो दोनों हाथ मिला के बैठे हैं। और यहाँ बैठा है प्यारा लड्डू। और आज मैं आपको मतलब थोड़ी थोड़ी करके कुछ बातें बताऊंगी। आपको याद होगा कि मुझे एक बच्चे ने दर्शन दिए थे झूले पे बैठ के, जब मेरे दिल में दर्द हो गया था। याद है आपको। अब मैं आपको बताती हूँ, उस समय तो मैं समझ ही नहीं पाई थी, लेकिन जिस दिन लाला हमारे घर आया यानी कि हमारा राधे, और जब इसको सोना ने झूले में बिठाया तो मुझे वो पूरा दृश्य जो है मेरी आंखों के सामने आ गया था। ये वही लाला है जिसने मुझे दर्शन दिए थे। पहले सोना ने बोला भी था कि ये वही लाला है, लेकिन मैं तब नहीं मानी थी। लेकिन जब ये झूले में आके बैठा तब मुझे पूर्ण रूप से वो पूरी लीला याद आई। और ये वही बालक है जिसने मुझे साक्षात दर्शन दिए थे अपने स्वरूप के, जो दिखा था मुझे और जिसकी वजह से 2 दिन तक मेरे दिल में दर्द और तकलीफ़ मेरे हुई थी। तो ये वही लाला है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि इन लाला को जो है हमारे घर में आना ही था, कोई नहीं रोक सकता था। और वो दृश्य जब देखा तो वो पूर्ण हो गया। और आज की जो छोटी सी लीला हमारे प्रभु ने दिखाई थी, उस लीला में भी प्रभु ने कुछ बातों को दर्शाया और बताया भी है। जैसे कि प्रभु ने आज की लीला में ये भी बताया, क्योंकि मैं पूर्ण लीला आज की नहीं बता सकती हूँ क्योंकि पूर्ण लीला थोड़ा गुप्त है, लेकिन हाँ मैं उसके कुछ अंश आप तक पहुँचा रही हूँ। जैसे कि प्रभु ने बताया कि जो लीलाएं इस घर में होती है और उनके अब तक के जितने अवतरण हुए हैं, अवतार उन्होंने लिए, मतलब जिस रूप में वो यहाँ पर विराजित है 7 स्वरूपों में, वो 7 स्वरूप और 8वां उनका स्वयं का स्वरूप। और उन्होंने ये तक कहा कि अगर उनसे और अधिक मतलब रंग स्वरूप और अवतरण और अवतार लेने के लिए कहा गया तो प्रभु उन अवतारों में भी इस घर में विराजित हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु लीला करते हैं और ये सब उन्हीं के अंश हैं। और उन्हीं लीलाओं के कारण हमारे घर में इतने सारे लाला जो हैं आ चुके हैं। तो ये देखिए, ये भी क्लियर हो गया है। अब मैं आपको एक और बात बताऊंगी जो कि इससे सेकंड वीडियो में, चलिए मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ कि अभी कल की बात है। कल इंस्टा पे मैंने एक पोस्ट डाली थी, किसी बहन ही कहूँगी मैं, तो मेरे लिए तो सभी बहन सखियाँ हैं। उनको मतलब वो भक्ति करती हैं, लेकिन उनको सब में अधिक त्रुटियाँ दिखती हैं, बहुत अधिक। और ये भी बता दूं कि वो यहाँ यूट्यूब पे भी मेरी वीडियोस देखती हैं और एक तरफ मुझसे कहती भी हैं कि दी आप जो लहंगे पहनते हो मेरे लिए भी लहंगा बनवाइए, ठीक है। और दूसरी तरफ वो अपनी ही इंस्टाग्राम आईडी पर मेरी डांसिंग की और बॉलीवुड की वीडियोस को डाल देती है और फिर कहती है ये देखो इनके इनके साथ प्रभु लीला करते हैं। देखिए, मुझे बुरा नहीं लगा कि उन्होंने मेरी वीडियोस को डाला या उस पर उन्होंने गलत कमेंट या गलत ही मतलब लोगों को भड़काने का काम कर रही हैं। वो जो भी कर रही हैं मैं नहीं जानती, ना ही मुझे उनकी किसी भी चीज़ से कोई लेना देना है। लेकिन हाँ, उनकी इस बात के कारण इस प्रश्न का उत्तर भी प्रभु ने एक बहुत ही सुंदर तरीके से लीला में व्यक्त किया। जब सेविका ने प्रभु से पूछा कि प्रभु जब हम आपकी सेवा करते हैं तो इस तरह के लोग जब जीवन में आते हैं और जब कहते हैं कि क्या प्रभु मूर्तियों में होते हैं, प्रभु तो कण कण में होते हैं, तब प्रभु ने इस लीला में प्रभु ने ये भी एक दृश्य दिखाया। और उस दृश्य में उन्होंने दिखाया, तो प्रभु ने एक लीला दिखाई उसमें छोटी सी, और उसमें दिखाया कि एक व्यक्ति था जिसको सभी लोग कह रहे थे कि उस व्यक्ति से पूछा गया कि तुम्हें क्या लगता है भगवान कहाँ पर है, तो उसने कहा भगवान कण कण में है। बोले अच्छा कण कण में है। तभी भगवान बोले सेविका से अच्छा तुम बताओ क्या भगवान कण कण में है। तो वो बोले कि हाँ सभी ऐसे ही बोलते हैं कान्हा जी, और हमसे कहते हैं तुम मूर्तियाँ लेकर घूमते रहते हो, मूर्तियों में कोई भगवान होते हैं। तो भगवान कहने लगे
यानी कि कान्हा जी ने कहा कि देखो, मैं इस चीज़ का जवाब सबको जाकर नहीं दे सकता और इसका उत्तर सिर्फ मेरे भक्तों को ही प्राप्त होता है। तो उन्होंने कहा कि एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति जिसको सभी बोलते थे, उसने माना, उसने कहा कि नहीं, वो किसी की बात नहीं सुनता था और कहता था कण कण में भगवान है। तो उसने देखा कि सामने से एक बहुत बड़ा हाथी आ रहा था। तो उस हाथी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था और वो व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, ए सामने से हट जा, हाथी आ रहा है। और हाथी थोड़ा गुस्से में था उस वक्त पे और वो व्यक्ति मानने को तैयार नहीं था और वो कह रहा था नहीं, भगवान तो कण कण में है, कण कण में है। और वो जो हाथी पे बैठा हुआ चिल्ला रहा था कि हट जाओ, तुम सामने से हट जाओ, लेकिन वो व्यक्ति नहीं हटा और हाथी ने में अंत में आके उसको कुचल दिया। तो प्रभु ने कहा कि बताओ, तुमने इससे क्या सीख ली? तो सेविका कह रही कि नहीं, हाथी भगवान नहीं था, लेकिन हाँ, उस वक्त पर हाथी पर बैठा हुआ वो इंसान ज़रूर भगवान का कार्य कर रहा था। तो प्रभु कहते हैं कि गंदगी में मैं नहीं हूँ, गंदगी में मैं नहीं हूँ, मैं गंदगी को साफ करता हूँ, उसमें भगवान है। जो गंदगी साफ करता है, भगवान उसमें है। जो सही राह दिखाता है, भगवान उसमें है। कण कण में रहता तो हर जगह पर गंदगी, क्या मैं गंदगी में हो सकता हूँ? नहीं। तो प्रभु ने कहा कि तुम ऐसे मानवों को समझाने की चेष्टा मत करो, किसी को मत समझाओ, किसी को मत बोलो। मुझे भी बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं किसी को समझाने नहीं जाता, ना ही मुझे ज़रूरत है, क्योंकि समझ सिर्फ उसको आएगा जिस पर वो कृपा प्राप्त होगी और कृपा प्राप्त करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह की छोटा सा वक्तव्य मैंने उस लीला का छोटा सा अंश आप सबके लिए ज़रूर रखा, जबकि ये गुप्त लीला थी। उसके बावजूद, ताकि मैं चाहती हूँ कि कुछ चीज़ों के अंश आप तक पहुँचे और वो बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि मनुष्य को ये पता चले कि अगर प्रभु, मतलब ये बहुत ही साधारण और सिंपल सी बात है, सोच के देखिए, क्या प्रभु कभी भी किसी गलत जगह पर गलत चीज़ में हो सकते हैं? नहीं। क्या प्रभु ऐसे मनुष्य की भक्ति में प्रसन्न होते हैं जो दूसरों की निंदा करता है? क्या प्रभु ऐसे भक्तों से खुश होते हैं जिनके पास सिर्फ दूसरों में बुराई ढूंढने का समय है, स्वयं की बुराई ढूंढने का समय नहीं है? यस। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, ना ऐसे लोगों को भक्ति प्राप्त होती है और ना ही कभी प्रभु प्राप्त होते हैं। ऐसे मनुष्य सिर्फ और सिर्फ बुराइयाँ ढूंढते हैं, इसलिए इस तरह के मनुष्यों से दूरी बनाओ। ऐसे मनुष्यों में अपना समय बर्बाद मत करो, तुम्हारा जो कार्य है उसको करते जाओ। तो ये चीज़ भी मैंने आपको इसलिए बता दी, ठीक है। और कल फिर तो इस तरह के बहुत से लोग हमारे जीवन में आते हैं जिनके अंदर आप के लिए बहुत सारी कमियां हैं कि आप जो कर रहे हो वो ऐसे 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 ऐसे। देखिए, आप क्या कर रहे हो आपको स्वयं को भी पता है। हाँ, आप जहाँ से दिशा ले रहे हो वो गलत हो सकता है, लेकिन क्या आपके मन आत्मा को नहीं पता चल रहा कि असली और सच्ची दिशा क्या है? ये समझने का कार्य, उसके लिए प्रभु ने बहुत बड़ी बुद्धि नाम की एक चीज़ मस्तिष्क में दी है, जिसका इस्तेमाल करके मनुष्य अपनी अच्छाइयों को बाहर निकाल सकता है। लेकिन नहीं, वो ये काम नहीं करता। वो दूसरों की बुराई ढूंढकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता है, वो बुद्धि में बैठे हुए उस शैतान का इस्तेमाल करता है, जो हमेशा उसकी बुद्धि का इस्तेमाल बुरी चीज़ों में करने के, यानी कि कलयुग। ठीक है जी। तो आज मैंने ये छोटी सी बात आप सबको बताई है। तो बाकी देखिए, मेरे पास समय नहीं होता, नहीं तो बहुत लॉन्ग वीडियोस बना सकती हूँ, लेकिन जैसे ही समय मिलेगा ना, मतलब समय होता है लेकिन क्या बताऊँ, कितने सारे कार्य होते हैं, आप सब जानते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको और भी बहुत सुंदर सुंदर सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। मुझे थोड़ा सा और समय चाहिए और समय मिलते ही मैं वो भी आपको बताऊँगी। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।